Hello everyone, this is Saddam Baloch and I welcome you on English Guide YouTube channel. So dear audience, last time we talked about punctuation marks in our first video. So there in that video we talked about the six punctuation marks, the period, question mark, exclamation point, comma, semicolon and colon. In this video we'll talk about the rest of the punctuation marks, dash, hyphen, brackets, braces, parentheses, apostrophe, quotation marks and ellipses. So before we go to these punctuation marks, let's have a small revision of the punctuation marks. What are the punctuation marks and where we use them? Punctuation marks are special symbols used in writing to make meaning clear and sentences easier to understand. Punctuation marks खास सिंबल्स होते हैं जिनको हम राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं जो किसी भी मानी को वाज़े और जुमलों को समझने के लिए आसान बनाते हैं. They help us know where to pause, stop, ask questions और show strong feelings. ये हमारी मदद करते हैं कि कहाँ हमने रुकना है, कहाँ मुकम्मल रुकना है, कहाँ सवाल पूछना है और कहाँ अपने मजबूत एहसासात को ज़ाहिर करना है. Without punctuation, writing can become confusing and difficult to read. बगैर पंक्चुएशन के लिखना इंतहाई परेशान कुन और बायसे तकलीफ बनती है कि आप इसको पढ़ सकें. Just like traffic signals, बिल्कुल traffic signals की तरह, they control the flow of vehicles on the road. ये जिस तरह के vehicles होते हैं सड़कों पर उनको काबू करते हैं traffic signals. Punctuation marks control the flow of words in a sentence. बिल्कुल उसी तरह punctuation marks इन्हीं अल्फाज के flow को एक जुमले में काबू करते हैं. They organize ideas, ये ख्यालात को तश्कील देते हैं. Separate thoughts, उन्हें अलग करते हैं. And help the reader understand the writer's message correctly, और पढ़ने वाले की मदद करते हैं कि वो लिखने वाले के पैगाम को मुकम्मल तौर पर समझ जाएं. Common punctuation marks are these 14 which we have already discussed in the first video up to the 6th. So today we are going to start from the 7th one. So learning how to use punctuation properly improves both writing and communication skills. अगर आप इन पंचुएशन मार्क्स को सीखते हैं तो ये आपकी राइटिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाते हैं. सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट पंचुएशन मार्क टुडे इन दिस लेक्चर, दैट इज dash. Here we are. So the seventh punctuation mark we are going to talk about, that is dash. Okay, so let's discuss. So dash is found in this way and this way. Okay, this is known as and dash, this is called am dash. So what is a dash? A dash is used to separate words into statements. ये क्या करते हैं, जुमलों में वर्ड्स को डिवाइड करते हैं, उन्हें अलग करते हैं. These are two common types of dashes. ये हमारे पास दो कॉमन अक़साम हैं डैश की. नंबर वन इज़ कॉल्ड एंड डैश, जिसको हम इस तरह लिखते हैं एंड एम डैश, और इसको जो है हम ऐसे लिखते हैं. सो दिस इज एंड डैश. अच्छा, ट्वाइस फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड डैश. ट्वाइस एज लॉन्ग एज आईफन, मतलब ये आईफन से बड़ा है. देखें, अगर हम आईफन को देखें, हमारे पास ये आईफन है तो ये डैश होगा. इज इट क्लियर? द एंड डैश इज अ सिंबल. देखिए ये है हमारे पास, दैट इज यूज्ड इन राइटिंग और प्रिंटिंग टू इंडिकेट अ रेंज, कनेक्शंस और डिफरेंशिएशंस. इसको हम इस्तेमाल करते हैं राइटिंग में जब हम रेंज को ज़ाहिर करते हैं, जब हम दो चीज़ों के दरमियान कनेक्शन को ज़ाहिर करते हैं, या हम दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क को बयान करते हैं. सबसे पहले रेंज को अगर हम डिस्कस करें, अब देखें 1880 एंड डैश 1945. अब ये क्या कर रहा है, ये रेंज शो कर रहा है, मतलब 1980 से लेकर 1945 तक. तो ये हमारे पास एंड डैश की एक यूजेज है, एक एग्जांपल है जिसमें हमने रेंज को डिस्कस किया. नेक्स्ट, कनेक्शंस को भी हम शो करते हैं एंड डैश की मदद से. कैसे? लंदन पेरिस ट्रेन. अब लंदन पेरिस ट्रेन मतलब ये जो ट्रेन है ये लंदन से पेरिस
हुआ करता है। तो ये आप देखें, आपने कनेक्शन शो किया इन दो सिटीज़ के दरमियान, ओके, लंदन एंड डैश पेरिस। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंड डैश क्या करता है, डिफ्रेंशिएशन शो करते हैं। डिफ्रेंशिएशन से मुराद मतलब दो वर्ड्स हैं, उन दोनों में अगर कोई भी फ़र्क हो तो उसको हम जो है एंड डैश की मदद से शो करते हैं। हाउ, द लिबरल एंड डैश कंजर्वेटिव डिबेट, द लिबरल कंजर्वेटिव डिबेट। तो ये देखें, ये हमारे पास दो वर्ड्स हैं और इनको जो है हम एंड डैश की मदद से जो है शो कर रहे हैं। आई एम श्योर दिस इज व्हाट क्लियर। द फर्स्ट kind or type of dash which is and dash. Now we'll talk about the next one which is m dash. So longer than the and dash. देखें, हमने कहा अगर ये आइफन है, ये डैश है, तो ये क्या होगा, एम डैश, मतलब ये इसकी निस्बत बड़ा होगा। तो एम डैश लॉन्गर देन द एंड डैश, द एम डैश कैन बी यूज्ड, ओके, कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ कॉमा, parenthesis और कॉलन टू इनहेंस द रीडेबिलिटी। मतलब एम डैश को हम कॉमा की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, पेरेंथीसिस की जगह पर इसको यूज़ कर सकते हैं, कॉलन की जगह पर यूज़ कर सकते हैं जब हम पढ़ने को बढ़ाएं, मतलब पढ़ने को आसान करें। और एम्फिसाइज द कंक्लूजन ऑफ अ सेंटेंस, या किसी भी जुमले के आखिर में जो दबाव है हम उसको जो है जाहिर करें। कैसे, लेट्स डिस्कस। शी गेव हर, शी गेव हिम हर आंसर नो। तो ये देखें, हमने एम डैश यूज़ किया और ये जो है स्ट्रेंथ को, सॉरी स्ट्रेस को शो कर रहा है। तो दिस इज़ द फर्स्ट हमने यूज़ किया किसकी जगह पर, ये कॉमा की जगह पर यहाँ यूज़ हुआ है, ओके। अगर यहाँ आप कॉमा पुट करते हैं तब भी सही है, लेकिन उस कॉमा को रिप्लेस करने के लिए भी जो है हम इसको पुट कर सकते हैं। आई एम श्योर इट इज़ क्लियर। नाउ वी हैव गॉट द नेक्स्ट एग्जांपल, शी ओनली वांटेड वन थिंग। यहाँ आपको याद होगा लास्ट सेंटेंस में जब हमने, लास्ट वीडियो में जब हमने कॉलन को पढ़ा था, तो यहाँ हमारे पास कॉलन यूज़ हो रहे थे। अब उन्हीं कॉलन की जगह पर हमने एम डैश को पुट किया है, तो ये कॉलन को रिप्लेस कर रहा है और ये भी जो है क्या शो कर रहा है, एम्फिसाइज, एम्फिसिस शो कर रहा है, मतलब एम्फिसाइज कर रहा है, राइट। शी ओनली वांटेड वन थिंग to perform, okay. Next we have got we can use and am dash in the place of comma। देखिए ये हमारे पास adjective clause है जो कि नॉन डिफाइनिंग है, नॉन एसेंशियल है, तो यहाँ हम कॉमास पुट करते हैं, तो इन्हीं कॉमा की जगह पर आप एम डैश को भी पुट कर सकते हैं। असलम who teaches English is my friend। I'm sure here we complete the 7th punctuation mark dash, and both the kinds of dash and m dash. Now we'll move towards the 8th punctuation mark which is hyphen. So hyphen is what, smaller than the n dash as well as then m dash, okay। So where do we use it, okay। hyphen से पहले हमारे पास एक नोट है n dash m dash की मुतल्लिक। whether you put spaces around the m dash or not is a style choice, just be consistent। मतलब अगर इनके दरमियान आप स्पेसेस शो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर असलम and this one and then a bit space, so this is a matter of choice, okay। otherwise if you do not use, it's also okay। so hyphen is used to join two or more words together into a compound term and is not separated by spaces। हाइफन को हम इस्तेमाल करते हैं जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को हम कनेक्ट करते हैं किस टर्म में, कंपाउंड टर्म में, एंड इज़ नॉट सेपरेटेड बाय स्पेसेस, और इसके बीच में स्पेसेस नहीं आते, राइट, क्योंकि वो ऑलरेडी मतलब इतना स्मॉल है, ओके। सो फॉर एग्जांपल पार्ट टाइम, दो वर्ड्स हैं जिनको हमने कनेक्ट किया है, बैक टू बैक दो वर्ड्स हैं, सॉरी तीन वर्ड्स हैं जिनको हमने आपस में कंबाइन किया है, वेल नोन, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म, इसको हमने जो है यहाँ कंबाइन किया है। सो ये जो एंड आता है तो इसमें अगर आप इसमें स्पेस देना ज़रूरी है। ये देखें, ये हाइफन आया और यहाँ थोड़ा आप स्पेस देंगे, फिर आप कहेंगे लॉन्ग एंड दिस इज़ योर hyphen, okay। I'm sure the hyphen is also clear, which is the 8th punctuation mark। the 9th punctuation mark we have got, it is brackets।
So they are brackets. So brackets are squared off notations. इनको squared off notations कहते हैं. Used for technical explanations, मतलब technical explanations के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इनको, और to clarify meaning या मानी को क्लियर करने के लिए. Okay, if you remove the information in the brackets, the sentence will स्टिल मेक सेंस. अगर आप इन ब्रैकेट्स को रिमूव भी करें, ठीक है ना, या उस इंफॉर्मेशन को रिमूव भी करें, तब भी जुमला जो है दुरुस्त होगा. तो अगर आपने वो जो टेक्निकल एक्सप्लेनेशन की है इन ब्रैकेट्स की मदद से, जिनको आपने पुट किया है, तब भी वो सही है. फॉर एग्जांपल, ही, नाउ सी, मिस्टर जॉन्स वाज द लास्ट पर्सन सीन एट द हाउस. अब अगर आप इसको ख़त्म भी करें ना, आप कहें ही वॉज द लास्ट पर्सन सीन एट द हाउस, तो ये एक आप टेक्निकल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि ई कौन, मिस्टर जॉन्स, और आप उसको ब्रैकेट्स में पुट कर रहे हैं. आई एम श्योर द नाइन्थ punctuation mark is also clear to you. Now we have got the 10th one, braces. Okay, what are they? Braces. So let's discuss them. Where do we use the braces? These are used to contain two or more lines of text or listed items to show that they are considered as a unit. तो ये जो हमारे पास ब्रेसेस हैं, इनको हम इस्तेमाल करते हैं. ये हमारे पास करली ओके होते हैं. ये हमारे पास लाइंस ऑफ टेक्स्ट, मतलब कोई भी एक बड़ा सा टेक्स्ट इनके बीच में आता है, टू शो दैट दे आर कंसिडर्ड एज अ यूनिट. और वो सारे जो हैं हमारे पास, मतलब मिसाल के तौर पर एक यूनिट है. अगर मैं यहाँ आपको एक मिसाल दूँ, मिसाल के तौर पर ये देखें. ओके, तो ये क्या शो कर रहे हैं कि ये तमाम जो है इसके साथ ताल्लुक़ रखते हैं. ओके, दे आर नॉट कॉमन प्लेस इन मोस्ट राइटिंग. ये मोस्टली राइटिंग में यूज़ नहीं होते हैं, इन इंग्लिश राइटिंग, बट कैन बी सीन इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अक्सर हम इनको यूज़ करते हैं टू शो व्हाट शुड बी कंटेंट विद इन द सेम लाइन्स. मतलब ये जाहिर करता है कि इन्हीं ब्रैकेट्स में क्या होना चाहिए. राइट, दे कैन ऑल्सो बी यूज इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस. हम इनको मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं. ये आपके सामने है, हमने जो है इनको यूज़ किया है. सो हेयर वी कंप्लीट द 10th punctuation mark, braces. Now we'll move towards the next one. Here we are, parentheses. Okay, now what are parentheses? Okay, they are curved notations used to contain further thoughts. मतलब ये हमारे पास कर्व्ड नोटेशंस हैं, इनको हम इस्तेमाल करते हैं मज़ीद ख़यालात के लिए और क्वालिफाइंग रिमार्क्स. ठीक है ना. However, parentheses can be replaced by commas. parentheses को आप कॉमा से भी रिप्लेस कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द मीनिंग इन मोस्ट केसेस, और इसमें इसकी मीनिंग भी चेंज नहीं होती है. नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशंस, या आपको नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन देनी होती है. अब देखें यहाँ कि फर्दर थॉट और क्वालिफाइंग रिमार्क, तो ये हम यूज़ करते हैं. जैसे कि जॉन एंड जैन. अब देखें, हमने पैरेंथेसिस यूज़ किया है और ये हमारे पास नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज है. इसी पैरेंथेसिस की जगह पर आप कॉमा भी यूज़ कर सकते हैं. कॉमास ये डिपेंडेंट क्लॉज से पहले और यहाँ डिपेंडेंट क्लॉज के बाद. तो ये हमारे पास हम एम डैश में भी कर रहे थे. ठीक है ना, जो आपके सामने था. सो हेयर वी कंप्लीट द 11th punctuation mark, parenthesis. I'm sure it's clear to you. If there are questions, you can ask me in the comment box. I'll be there to help you out about these punctuation marks. So parentheses are also done. Okay, next we have got the 12th one, apostrophe. अब ये हमारे पास apostrophe साइन है, कॉमा नीचे आता है, तो apostrophe इसके मतलब इसके बरअक्स ऊपर आता है. इट इज़ यूज्ड फॉर द ओमिशन ऑफ लेटर्स फ्रॉम अ वर्ड. हम इसको इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी भी वर्ड से लेटर्स को ओमिट करते हैं, उनको नज़रअंदाज करते हैं. कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक वर्ड है आई हैव, ठीक है ना, अगर मुझे कुछ लेटर्स को ओमिट करना हो तो मैं एपोस्ट्रॉफी का सहारा लूँगा. तो ये क्या होगा? आई हैव, राइट. सो एग्जांपल्स यू कैन सी. Here comes the apostrophe. I have seen that movie several times. She wasn't the only one who knew the answer, so she wasn't. Okay.
So this the first usage of apostrophe is done. Now we have got the next usage of apostrophe. It is used to show the possessive case. हम apostrophe को use करते हैं जब हम possessive case को show करते हैं. What do you mean by possessive case? जब हम मलकियत show करते हैं. Sarah's dog bit the neighbor. अब Sarah's dog means Sarah dog, the dog of Sarah. Okay, Sarah's dog means it's showing possession. So here we complete the second usage of apostrophe, and now we'll move towards the third usage. It is used to indicate the plural for lower case letters. हम apostrophe को lower case letters में भी use कर सकते हैं, ठीक है ना. मतलब plural of lower case letters. अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास A है, तो मैं कहता हूँ कि in this word there are 4 और या 5 A's, ठीक है ना. तो ये हमारे पास कुछ ऐसा लिखा जाएगा. There are 5 A's in this word. Okay, so 6 people were told to mind their P's and Q's. Okay, so problems and questions, मतलब in that sense. तो ये lower case letters है हमारे पास, और इनकी plurals को भी plural को हम show करते हैं with the help of the apostrophe. So that was the last usage of apostrophe. Now we have got one important note. It should be noted that according to Purdue University, some teachers and editor enlarge the scope of the use of apostrophes. वो क्या करते हैं, apostrophe को इसकी जो यूज़ है, इसकी जो स्कोप है, इसकी स्कोप ऑफ द यूज़, जो इसकी इस्तेमाल की जो स्कोप है उसको बड़ा करते हैं. कैसे? एंड प्रेफर देयर यूज़ ऑन सिम्बल्स, मतलब वो सिम्बल्स के साथ भी जो है apostrophe को यूज़ करते हैं. लाइक एंड्स, नंबर के साथ भी वो यूज़ करते हैं. लाइक वी हैव गॉट 6 एंड कैपिटलाइज्ड लेटर्स जिस तरह के Q एंड A's, इवन दो दे आर नॉट नेसेसरी. अतः कि ये नेसेसरी भी नहीं होते हैं, लेकिन ये कुछ जो है हमारे पास टीचर्स हैं, एडिटर हैं, वो इसको करते हैं. राइट. सो हियर वी कंप्लीट द 12th punctuation mark apostrophe. Now we'll move towards the second last punctuation mark, quotation mark, the 13th. So quotation marks, you can see we have got two types: double inverted commas and single. Double quotes, single quote. So they are used to enclose direct quotations. इनको हम इस्तेमाल करते हैं जब हम डायरेक्ट कोटेशन, मतलब किसी भी बात को हम क्या करते हैं, इनक्लोज करते हैं, इसके बीच में लाते हैं. कैसे? डोंट गो आउटसाइड. अब देखिए इस बात को जो है हमने क्या किया है, इन्वर्टेड कॉमास या डबल कोट्स के अंदर डाला है. शी सेड कैन यू हेल्प मी. सो यू कैन सी वी हैव इनक्लोज्ड द डायरेक्ट कोट्स. ये डायरेक्ट कोट्स हैं. डायरेक्ट कोट्स मतलब ये बात जो है इसने डायरेक्टली की है. सो जिसको हम डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव गॉट, वी यूज कोटेशंस इन टाइटल्स, और ये डबल कोट्स की बात हो रही है. यूज्ड फॉर शॉर्ट वर्क्स लाइक पोएम्स, सॉन्ग्स, आर्टिकल्स एंड चैप्टर्स. जो चैप्टर्स के टाइटल्स हैं, आर्टिकल्स के टाइटल्स हैं, सॉन्ग्स के टाइटल्स हैं, पोएम्स के टाइटल्स हैं, इनको भी जो है हम कैपिटल लिखते हैं, मतलब इन कोट्स के बीच लाते हैं. Can't buy me love. Now this is the name of a song. Okay, this is the title of a song. Articles या essays जो है हमारे पास, letter from Birmingham jail. Okay, so this is the title of an article or essay. और book chapters जैसा कि The Walls, या कोई भी टॉपिक अगर आपको दिया जाता है, मिसाल के तौर पर मुझे कहा जाता है राइट अबाउट असलम, सो ये कुछ ऐसे होगा. Okay, so it is done. The next usage of quotation marks, which is what we are going to talk about, single quotes. So single quotation marks are used most frequently for quotes within quotes. ये जो single quotes हैं ये अमूमन डबल कोट्स के अंदर पुट होते हैं. कैसे? अब जैसे कि मैरी टू द टीचर. अब मैरी टीचर को कह रही है, आई सॉ मार्क एट द प्ले ग्राउंड एंड ही सेड टू मी, मतलब मैंने उसे प्ले ग्राउंड में देखा और उसने मुझे कहा. बिल स्टार्टेड द फाइट, मतलब बिल ने लड़ाई शुरू की है. एंड आई बिलीव्ड हिम, और मैंने उस पर यकीन किया. अब आप देख सकते हैं ये स्मॉल कोट्स को हमने विद इन कोट्स यूज़ किए हैं. ओके, वन मोर एग्जाम्पल. द रिपोर्टर एक्सप्लेन्ड व्हेन आई इंट्रोड्यूस्ड द क्रिकेटर ही सेड. अब वो क्रिकेटर कह रहा है, दे सिंपली व्हाट प्लेड अ बेटर गेम.
सो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है सिंगल कोट और यहाँ ये ख़त्म हो रहा है, चूँकि हमने डबल कोट्स को यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ इनको एंड करते हैं. सो हेयर वी कंप्लीट द 13th punctuation mark, quotation marks. Now we'll move towards the next one. Here we have got the 14th punctuation mark and the last one. Okay, so that is what? Ellipsis. Okay, जो कि है हमारे पास ellipsis, और ellipsis को हम ये इन 3 dots से जाहिर करते हैं. The ellipsis is most commonly represented by 3 periods. इन 3 periods से हम इनको जाहिर करते हैं, although it is occasionally demonstrated with 3 asterisks. बाज़ औक़ात ये इन 3 asterisks से भी जो है शो हो सकते हैं, right? These 3 stars. I'm sure it is clear. Okay, the ellipsis is used in writing or printing to indicate an omission in the sentences. हम ellipsis को यूज़ करते हैं जब हम किसी भी राइटिंग या प्रिंटिंग में जुमलों के ओमेशन को जुमले में ओमेशन करते हैं, ठीक है ना. हम जुमले में ऐसे ओमेशन करते हैं कि इससे जुमले की सेंस ख़राब नहीं होती है. कैसे? Wait, then we have got ellipsis. Did you hear that noise? Did like we have, अगर मैं कहता हूँ wait just a minute, अब इस just a minute को जो है हमने क्या किया है, skip किया है. So with the help of these periods, so they are called ellipses. One more example, I don't know. I guess now see, I don't know के बाद क्या आता है, मतलब मैं नहीं जानता हूँ, मतलब फिर बीच में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं, जुमले ऐसे होते हैं, एक कोई ऐसा जुमला होता है कि जो आप कह रहे होते हैं लेकिन आप उसको नहीं कहते, फिर आप डायरेक्टली कहते हैं मे बी यू आर राइट, हो सकता है आप दुरुस्त हों. सो द नेक्स्ट यूजेज ऑफ ellipses आर यूज्ड इन quotations टू लीव आउट अननेसेसरी वर्ड्स. अच्छा, यहाँ हम सेंटेंसेस को ओमिट कर रहे थे और यहाँ हम इसके सेकंड यूसेज में वर्ड्स को ओमिट करते हैं विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, और उसके भी मीनिंग को चेंज किए बगैर. कैसे, अभी हम देखेंगे, ठीक है ना. सो हेयर वी आर. एजुकेशन इज़ द मोस्ट, यहाँ हम जुमले में वर्ड्स को ओमिट कर रहे हैं और यहाँ आप सेंटेंस को ओमिट कर रहे हैं, राइट. एजुकेशन, ये विदाउट एलिप्सिस हमने एक एग्जांपल उठाया. एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड. अब इसको एलिप्सिस में हम कैसे चेंज करेंगे, अननेसेसरी वर्ड्स को कैसे ख़त्म करेंगे और इसकी मीनिंग में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा. हाउ? एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन. अब देखें, विच यू कैन यूज़, इसको हमने जो है स्किप किया है, to change the world. So it is understood. One more example, success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. So with ellipses, however we used it, success is not fatal. So it means success is not final. So it is understood that failure is not fatal. Okay, ये understood होता है कि ज़ाहिर है failure is not fatal ही आ रहा है. It is the courage to continue that counts. So here we complete the 14th and the last punctuation mark, and all the punctuation marks are completed here. If you have questions, you can ask me in the comment box. I'll be there to help you out. So we have got some differences between these punctuation marks, especially in British and American English. We'll be talking about them. There are a few differences between punctuation in British and American English. The following charts detail some of these differences. Okay, first we have got ये जो dot है ये between inverted commas आ रहा है, ठीक है ना. Sorry, first we have got this symbol between these inverted commas or double quotes. In British English it is called a full stop, but in American English it is called a period. Next, this symbol is called an exclamation mark in British English, and in American English it is called exclamation point. Okay, these two, last time we talked about them as parentheses, लेकिन British English में इनको हम brackets कहते हैं, but in American English they are called parentheses. Okay, these squared off notations, they are called square brackets in British English, and they are only called brackets in American English. The position of quotation marks, ये जो हमने, ये हमारे पास जो position है quotation marks की, जैसा कि अगर मैं कुछ लिखता हूँ कि for example he said, okay, he said, so उसके बाद मैं लिखता हूँ I will come. अब चूँकि मैंने इसको डबल कोट से स्टार्ट किया है,
अब अगर इस कोट को मैं इसके अंदर लाऊं तो ये होगा अमेरिकन इंग्लिश में। अगर इसी कोट को मैं कहाँ यूज़ करूं, इस जुमले से बाहर, मतलब डबल कोट से बाहर, तो ये होगा British English. So these are the differences. If there are questions, you can ask me in the comment box. Thanks for watching. Here we complete our next part of the punctuation marks, last 8 punctuation marks which were remaining. So we complete them in this video. If you have questions, you can ask me in the comment box. Thanks for watching. Subscribe to English Guide. Comment your questions or answers below. Watch the next lesson very soon. That's it for now. Until then, bye bye.